Good morning, everyone. Let's read about the story Tippity the Flying Squirrel. Squirrels belong to the rodent family. Rodents are small four footed animals with strong, sharp front teeth. इनके आगे की दांत नुकीली होती है विच दे यूज़ फॉर gnawing एंड निबलिंग, जिसका यूज़ ये लोग कुतरने में करते हैं. Now it is given you have to arrange these group of letters to find the names of some rodents, so try to this on your own. Now let's jump to the story. To know Tippity was to love her, and I had known her for very long. Tippity को जानने का मतलब उसको पसंद करना था और मैं उसे लंबे समय से जान रहा था. Tippity, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up curtain poles, but a little rodent commonly called a flying squirrel, the large red flying squirrel, and must on no account be mistaken for the flying fox, which was nothing to do with the Tippity's family. तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये टिपिटी कोई नटखट लड़की नहीं बल्कि एक स्क्विरल है, एक गिलहरी है जिसका कि क्लाइंबिंग अप कर्टन पोल्स, घर के पर्दों के डंडों में जंप करना इसको काफ़ी पसंद है. She was brought to me when only a few days old and grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. मैंने उसे लाया था जब वो कुछ ही दिनों की थी और अब तो वो एक बड़ी स्पेसिमन मतलब समथिंग स्पेशल इन लुक जिसको सब लोग देखना चाहें. लाइक वी कैन से इट अ सैम्पल. अब वो एक सैम्पल है. चेस्टनट रेड कोट और 2 फीट ऑफ बुशी टेल, मतलब उसके जो बुशी टेल है वो लगभग 2 फीट लंबे हैं और उसका जो रेड कोट है वो बिल्कुल चेस्टनट कलर का है. शी न्यू शी वॉज फैसिनेटिंग इवन एट अ वेरी अर्ली एज एंड नथिंग डिलाइटेड हर मोर दैन टू शो ऑफ हर लवली टेल. उसे खुद से भी पता था कि वो काफ़ी लवली है और इसलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपने लवली टेल को दिखाने का. Her own drawback as a pet was that she was nocturnal and so was most lively. It was time for ordinary people to be in bed. उसके साथ एक ही दिक्कत थी कि वो nocturnal था. Nocturnal means the animals who sleep at night, who visit at night. तो उसके साथ एक ही दिक्कत थी कि वो ये काम तभी कर सकती थी, वो अपने पूँछ अपने लवली टेल तभी दिखा पाती जबकि बाकी लोग अपने अपने बेड में सो रहे होते. She lived in a little box with 2 partitions. The inner one, her bedroom, was fitted with a little nest of feathers and cotton wool, and a tiny door led from it into the bigger sitting room where she also dined. अब उसका जो छोटा सा बक्सा था उसमें 2 पार्टीशंस थे, 2 कमरे थे. एक बेडरूम जो कि फीदर्स, पंख, ऊन और उसमें छोटा सा एक दरवाज़ा भी था जिसके थ्रू वो एक बड़े सिटिंग रूम में जाके बैठती. वेयर शी ऑल्सो डाइंड, जहाँ पर वो खाना भी खाया करती. The door of her sitting room being usually open, Tippity would announce the fact that she was awake by giving a low growl and issuing from there a succession of long and not very graceful jumps. She would make up her way to the nearest table and there indulge in tremendous stretch, extending her forelegs to the full in front of her and her hind legs as far as they could go behind her. तो जैसे ही उसको किसी के भी कमरे में आने की भनक भी लगती वो तुरंत ही बिना कोई समय बिताए जंप करने में लग जाती और वो खुद को इंडल्ज मीन्स बिजी कर लेना. तो वो खुद को इंडल्ज कर लेती. ट्रिमेंडस स्ट्रेच मतलब खुद को पूरा स्ट्रेचिंग में इंडल्ज कर लेती. अपने 4 लेग्स को आगे की तरफ और अपने हिंड लेग्स को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकती थी वो किया करती थी. आफ्टर हर स्ट्रेच वुड कम हर टॉयलेट अबाउट विच शी वॉज मोस्ट पर्टिकुलर. और इतने एक्सरसाइज करने के बाद उसे फिर याद आता अपने बाथरूम का जिसके बारे में वो काफ़ी ध्यान दिया करती थी. टिपिटी वुड सिट इरेक्ट and carefully get to work with both her little hands. Beginning with the tip of her nose, she would gradually work over the whole of her face and head. The tail would be her last. तो वो खुद सीधा बैठ जाती और अपने दोनों ही छोटे छोटे हाथों से खुद के पूरे बॉडी को नोज़ से, अपने नोज़ के टिप से वो पूरे बॉडी को, चाहे वो उसका फेस हो या उसका हेड हो, सबको वाइप ऑफ, साफ़ किया करती.
और सबसे लास्ट बारी आती है उसके टेल की। बट बाय नो मीन्स हर लीस्ट केयर हर टॉयलेट फिनिश्ड, और इसके बाद उसका सफाई का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो जाता। टिपिटी वुड हैव अ लुक अराउंड, देयर शी वुड सिट, हर टेल coiled round her neck, and those great big black eyes of hers looking solemnly down, and sooner or later she would leap right across the room onto my shoulder. तो वो क्या करती, अपने आप को क्लीन अप कर लेने के बाद वो जंप लगाकर टेबल पे बैठ जाती, और उसके जो पीछे के टेल थे, जो पूंछ थी उसकी, वो बिल्कुल उसके नेक की ऊंचाई तक क्वाइल्ड मुड़ करके पीछे की तरफ झूलती रहती। डॉन अ फील्ड स्पैनियल एंड ब्रॉक अ लार्ज शैगी टिबेटन शिप डॉग वर टिपिटीज बेस्ट फ्रेंड्स। अब दो फ्रेंड्स थे उसके, एक का नाम था डॉन जो कि फील्ड स्पैनियल था, और ब्रॉक जो कि एक टिबेटन शिप डॉग था। वो टिपिटी के फ्रेंड्स थे। ब्रॉक्स ग्रेट बुशी टेल अफोर्डेड टिपिटी मच अम्यूजमेंट एज वेल एज, अब जो ब्रॉक का जो घना टेल था वो टिपिटी को काफ़ी अम्यूज़ करता, काफ़ी खुश करता। एंड इट वॉज़ अ शेल्टर इन टाइम ऑफ डेंजर, और जब भी वो किसी खतरे को महसूस करती वो उसकी पूंछ के नीचे जाकर बैठ जाती। फॉर टिपिटी न्यू फ्रेंड फ्रॉम फो, and the approach of a stranger was the signal for her to make use of Brock's tail as a hiding place. फो मतलब होता है दुश्मन। टिपिटी को पता था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, और जैसे ही वो किसी स्ट्रेंजर के आने की सिग्नल को सुनती वो भागकर ब्रॉक के टेल के पीछे छुप जाया करती। हर बिहेवियर वॉज नॉट ऑलवेज दैट ऑफ अ वेल ब्रॉट अप यंग लेडी, हालांकि उसका बिहेवियर किसी अच्छे संभली हुई फैमिली की यंग लेडी की तरह तो नहीं था। एंड ट्रूथ ऑब्लाइजेज मी टू एडमिट दैट ड्यूरिंग मील्स इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप हर टाइड एट वन एंड ऑफ द टेबल, और उसको भोजन के समय बांध कर रखना पड़ता टेबल के एक कोने में। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट शी हैड अ लवली टेल बट इट्स ब्यूटी वॉज समटाइम्स मार्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप, एंड सो वॉज द टेस्ट ऑफ द सूप। कभी कभी ऐसा भी होता, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका जो टेल था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, लेकिन कभी कभी जो उसका जो ये ब्यूटी था वो बर्बाद हो जाता, वो स्पॉइल्ड हो जाता, क्योंकि जो वो सूप खाती तो वो पूरे चेहरे पे उस सूप को लगा लेती। हर ओन डिनर कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड ओकेजनली कस्टर्ड, उसका जो मेन डिनर हुआ करता वो मिल्क और कस्टर्ड हुआ करता। पडिंग्स शी लव एज मच एज एनी स्कूल बॉय, एंड स्ट्यूड फ्रूट केप्ट हर हैप्पी ऑल इवनिंग, और जो भी फल होते हैं उसको चबाना उसको काफ़ी पसंद था। द हार्डेस्ट हिल वॉलनट वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हर शार्प टीथ, और जो सबसे कड़े वॉलनट होते हैं अखरोट, इट वॉज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर हर शार्प टीथ, उसके जो नुकीले दांत थे उसके लिए ये बच्चों के खेल जैसा था। इट टुक हर अबाउट 10 minutes टू मेक अ होल इन द नट, उसे 10 मिनट लगते हैं इस वॉलनट में होल करने में। एंड देन हर लॉन्ग टीथ एंड टंग वुड सून फेच आउट मोस्ट ऑफ द कर्नल, भीतर के जो भी पार्ट्स होते थे वॉलनट के उसको वो तुरंत ही खा जाया करती। हाँ, उसे 10 मिनट लगते थे उस वॉलनट को होल करने में। टिपिटी वॉज द मीन्स ऑफ माई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन नेचुरल हिस्ट्री रिगार्डिंग विच अ कॉन्ट्रोवर्सी रेज्ड फॉर मेनी मंथ्स। अब टिपिटी मेरे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती नेचुरल हिस्ट्री के, जो कि मेरे दिमाग में पिछले कई महीनों से दौड़ रहे थे। द हिमालयन नटक्रैकर हैड बीन credited with the holes one frequently found in walnuts in the Himalayas। तो ये जो हिमालयन नटक्रैकर्स, ये जो गिलहरियाँ थीं वो वहीं पाई जाती जहाँ पे ये अखरोट पाए जाते। तो ये कंफ्यूज रहती हमेशा ये पोएट कि आखिर भला ये उसी जगह क्यों पाई जाती हैं जहाँ पे अखरोट पाए जाते हैं। आई टेस्टेड द ट्रूथ ऑफ द assertion by placing walnuts under a tree where a pair of nutcrackers used to come। और मैं इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस जगह पे जाया करता जहाँ पे भी ये नट क्रैकर्स आते। द बर्ड्स टर्नड ओवर द नट्स बट डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक देम, हालांकि बर्ड्स भी इन नट्स के पीछे पड़ती लेकिन वो उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करती। After this, a few nuts were collected, in which Tippity had already made holes and placed under the some free and careful watched। कुछ
फ्यू नट्स वो कलेक्ट कर पाती, लेकिन वो वही होती जिनमें टिपिटी ने पहले ही से होल बना रखा है और उसने अपने ऑब्जर्वेशन में इन नट्स को छुपा कर रखा है. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल द squirrel. This one is the tipiti. You can see from the picture it's chestnut design and a long bushy tail, and this one is the dog perhaps. Now let's read. In due course the birds came along and once selected the bored walnut and began pecking at them and working their beaks inside the holes. इस वक्त बर्ड्स आया करती और उस वॉलनट में जो होल्स थे उनके बीच से अपने बीक्स के थ्रू, अपने चोंच के थ्रू कोशिश करती कि उनको निकाला जाए, उन नट्स को निकाला जाए. फ्लाइंग स्क्विरल्स आर सेड टू लैप देयर ड्रिंक बट टिपिटी वाज मच टू लेडी लाइक टू मेक एनी सच फस ओवर हर मिल्क. अब ये जो फ्लाइंग स्क्विरल्स होती हैं ये जानी जाती हैं मिल्क को लैप करने के लिए, मीन्स टू सिप द मिल्क विद देयर टंग. लेकिन टिपिटी इस बारे में काफ़ी कॉन्शियस थी, वो जरा भी साउंड नहीं करती जब वो मिल्क पिया करती थी. शी वॉज यूजुअली इन रादर अ हरी फॉर इट एंड consequently more than her face went into the saucer that was intended by nature, with the result that a certain amount of liquid went up her nose and made Tippity sneeze and splutter. और जैसा कि नेचर ने उसको बनाया ही है, वो सिप करके नहीं पीती, वो डायरेक्टली अपने फुल फेस को उस सॉसर में, उस प्लेट में डुबोती, जिस कारण से मिल्क का कुछ हिस्सा उसके नोज़ और उसके फेस पे लग जाता, जिस कारण से टिपिटी को स्नीज़ भी होता और स्प्लटर, जिससे कि उसको लगातार छोटी छोटी छींकें होती रहती. समटाइम्स several attempts were made before she really settled down to have a good drink, but when she did, she got her lips well into the milk and no attempt was made to lap. कई बार कोशिशें की जाती कि उसको बांध दिया जाए ताकि वो उस तक अपने जीभ को पहुंचा करके ही मिल्क को ड्रिंक करे, सिप करे, बट हैबिचुअली उसकी जो आदत थी वो पूरे फेस को ही उस सॉसर में डुबो लेती. She frequently accompanied me and the dogs on an all afternoon stroll after being ruthlessly pulled up out of her box. For the first 100 yards or so, he was perfectly happy jumping along behind. वो अक्सर ही हमारे पीछे पड़ जाती, हमारे डॉग्स के पीछे और मेरे पीछे, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ 100 फीट्स दौड़ने के बाद वो जब पूरा खुश होती तो वो थोड़ा पीछे ही छूट जाती, क्योंकि वो इतनी खुश होती थी कि वो हमारा पीछा करना ही छोड़ देती. A flying squirrel's natural mode of progression when on the ground is a succession of jumps, not the graceful little hop of the striped squirrel. अब ये जो फ्लाइंग स्क्विरल्स होते हैं ये किसी भी एक नॉर्मल स्ट्राइप्ड स्क्विरल की तरह ज़मीन पे धीरे धीरे नहीं चलते, बल्कि लंबी लंबी छलांगे लगाया करते हैं. एंड सो वाज दिस टिपिटी. दिस वाज नॉट बीइंग अडॉप्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये वो लंबे समय तक इस जंपिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाती. टिपिटी वुड सून ओवरशूट हर एंड्योरेंस एंड कम टू अ हॉल्ट. और क्योंकि वो लंबा लंबा छलांग लगाया करती तो वो कुछ ही देर में वो खुद को थका लेती. टू गो बियॉन्ड, अपने पावर से आगे जाकर काम करती, जिस कारण से वो थक जाती. एंड कम टू अ हॉल्ट, और उसे रुकना पड़ता. इफ़ आई वर नियर शी वुड मेक माई लेग एंड बी ऑन माई शोल्डर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. अगर मैं उसके आसपास होता तो पलक झपकते ही मेरे पाँव से चढ़ कर के वो ऊपर तक आ जाती. An oak or a deodar tree invariably attracted her attention and she would make her way to the extreme end of a branch and nibble off the young leaves. और तुरंत ही वो देवदार ट्री पे, जो कि जिसमें कि काफ़ी वेरिएशंस होते हैं और वो काफ़ी जो कि अट्रैक्ट करता है, बिना फेल हुए अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑनलुकर को, तो वो उस पर चढ़ जाती और उसके पत्तियों को निबल ऑफ मतलब कुतरना शुरू कर देती. द पॉइंट ऑफ द स्टेम विच ग्रीव आउट ऑफ द ब्रांच अपील टू हर मोस्ट. और जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उसको लगता, जो मोस्ट अपीलिंग पार्ट उसको लगता, दैट वाज द पॉइंट ऑफ द स्टेम. एंड शी वुड पिक ऑफ द लीफ आफ्टर लीफ जस्ट निबलिंग द जूसी एंड ऑफ इट एंड थ्रो द रेस्ट अवे. और वो इसकी पत्तियों को एक के बाद एक उसके जूसेस को सक करना शुरू करती और बाकी फेंकती जाती. However, she was quite happy on any tree or shrub and found something to eat and oil.
लेकिन ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ देवदार ट्री पे ही चढ़ती, बल्कि वो किसी भी ट्री पे उतने ही इंथुजियाज्म के साथ, उतने ही हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ चढ़ने की शौकीन थी. As I have already said, Tipiti was nocturnal and woke up a little after sunset if left to herself. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टिपिटी नॉक्टर्नल थी, मतलब रात में घूमने वाले एनिमल्स वी कॉल निशाचर. तो वो सनसेट के थोड़ी देर बाद ही उठती अगर उसे उठाया न जाए. Provided she did not get a good dinner, she would be prepared to play and look about for odds and ends to nibble on all night through. और वो रात भर अपने काम में लगी रहती. अगर उसे फूड ना दिया जाए, अगर उसे डिनर ना दिया जाए, तो वह घर की किसी भी चीज़ को कुतरने में कोताही नहीं बरतती थी. I very soon discovered that a good feed just before I went to bed had the effect of making her sleepy too. और मैंने ये जल्दी पता भी कर लिया था कि अगर उसे खाने के पहले, जिस वक्त मैं खाना खाता हूँ, उसी वक्त उसे भी खाना दे दिया जाता, तो वो खाने के बाद सोने चली जाती. On custard nights, Tipiti would invariably overeat and then meant sleeping solidly till the early hours of the morning. और जब उसे कस्टर्ड मिल जाता, जैसा कि हमने स्टोरी के शुरू में देखा है कि उसे मिल्क और कस्टर्ड काफ़ी पसंद थे, तो जिस रात उसे कस्टर्ड मिल जाता खाने को, उस रात तो वो सुबह देर तक सोई रहती. She very seldom woke me during the night. और कभी कभी ही मुझे रात में वो जगाया करती. एज अ रूल आई वुड वेक अप टू फाइंड अ वार्म सॉफ्ट फरी बेल कर्ल्ड अप अगेंस्ट माई नेक, बट ओकेजनली द अवेकनिंग वुड बी मच रूडर एंड आई वुड फाइंड टिपिटी हैविंग अ लवली गेम विथ माई टोज, माई ईयर्स और माई हेयर. और कभी कभी वो खुद को पाता, ये जो नरेटर है, ये जो स्टोरी राइटर है, वो खुद को पाता कि ये जो गिलहरी है वो कभी उसके हेयर पे, कभी उसके गले पे, कभी उसके पाँव में, कभी उसके टोज़ पे अपने बुशी टेल और अपने टीथ से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कर रही होती है. देयर वाज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फैसिनेटिंग अबाउट हर एवरी मूवमेंट. और उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ खास होता. एंड हर लिटिल चिरप ऑफ प्लेजर वॉज वेरी स्वीट टू हियर. और जो गिलहरी का साउंड होता है, द चिरपिंग ऑफ स्क्विरल वॉज वेरी प्लीजेंट टू हियर. सुनने में वो काफ़ी स्वीट और काफ़ी वो प्लीजेंट होता. टिपिटी हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ कॉल्स. हर ग्रोल वॉज मोस्ट अलार्मिंग एंड वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल 10 times हर साइज. लेकिन इस स्क्विरल का जो ग्रोल था, जो दहाड़ थी, वो इतनी भयानक कि टिपिटी के साइज़ के 10 times बड़े एनिमल्स को भी डरा दे, उसे भी वो चौंका दे. She had a member of her own, I am sorry to say, which every member of the household, master and dogs included, had occasion to remember it. It showed for a second and was gone again, suddenly as it has been roused, जैसे कि उसे जगा दिया गया हो. But in that instant, her sharp claws had torn some defending hand, or her terrible tooth had sent a dog howling out of the room. पुअर टिपिटी. तो यहाँ तक हमने देखा कि वो कैसे अपने एक्टिविटीज़ से अपने मास्टर को और अपने आसपास के एनिमल्स, अपने क्रिएचर्स के साथ काफ़ी एंजॉय भी करती थी और उसे डरा भी दिया करती थी, हालांकि कि वो साइज़ में काफ़ी छोटी थी. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पेज. पुअर टिपिटी, हिज एंड वॉज ट्रेजिक. लेकिन बेचारी टिपिटी, उसका एंड ट्रेजिक था. ट्रेजिक मीन्स दुख से भरा हुआ. उसका जो अंत था वो दुख से भरा था. We hope it was also painless. हम आशा ही कर सकते थे कि ये पेनलेस हो. She had been tied up just before dinner. उसे भोजन के पहले बांधा गया था. But somehow the end of the chain had got unfastened from the legs of the chair. लेकिन पता नहीं कैसे चेयर से उसकी जो जंजीरें थीं वो खुल गईं. I heard her hopping about on the boards of the veranda and dragging the chain behind her. मैंने सुनी उसकी आवाज़ जब वो बरांडा पे जंप करती हुई, हॉप करती हुई भाग रही थी और उसके पीछे पीछे वो चेन जो था वो खींचा चला जा रहा था. आई वेंट आउट टू ब्रिंग हर बैक. मैं उसके पीछे गया कि उसे पकड़ सकूं. बट इन दैट इंस्टेंट समथिंग फ्लैश्ड पास्ट मी. तभी मेरे पीछे कुछ गुजरा, मुझे कुछ याद आ गया. देयर वॉज अ टाइनी स्क्वील एंड अ फॉक्स हैड पुअर. तभी एक छोटी सी चीख थी और बेचारी फॉक्स. टिपिटी in its relentless jaws, her death was avenged, but that is another story. तो टिपिटी अपने in its, तभी वहाँ पे एक फॉक्स आता है
और वो फॉक्स, इस फ्लाइंग स्क्विरल को अपने जॉज में, अपने जबड़े में पकड़ कर ले जा रहा होता है एंड हर डेथ वॉज एवेंज्ड। शायद उसकी मौत का यही एक तरीका था, उसकी मौत का यही एक रास्ता था। बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। हालांकि मैंने उसकी मौत का बदला लिया, लेकिन दैट विल बी इन द अनदर स्टोरी। मैं इसके बारे में अगली स्टोरी में बात करूँगा। एंड नाउ लेट्स सी हु इज़ द राइटर। It's an extract from Companions Feathered, Furred and Scolded and Scaled by Charles H. Donald. Charles H. Donald was a well-known naturalist. In Companions Feathered, Furred and Scaled, published in 1920, he describes the various wild pets acquired by him and his wife during their jungle camping trips. So that's all for today. In our next class, we will do the objectives and question answers of this lesson. Till then, goodbye.